हाय एवरीवन, वेलकम टू काव्या क्लासेस मिस सपना। होपफुली आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड गुड मॉर्निंग और क्लास को अच्छे से अटेंड करते हैं। सो थैंक यू। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपकी कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट में बताइए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। जैसे कि क्या हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, हमारा टॉपिक सेल चल रहा है। तो सेल के बारे में बेसिकली हम डिस्कशन कर रहे थे, थोड़ा सा आपको रिकॉल कर दे रहे हैं ताकि आप क्लास को कनेक्ट कर सके पिछली वाली क्लास से। ओके, तो जैसे कि क्या हम आपको क्या बता दिए थे कि क्या हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, सेल चल रहा है। ठीक है, क्या कोशिका चल रहा है। ओके, हमारा टॉपिक कोशिका चल रहा है। इसमें थोड़ा सा हम रिकॉल कर रहे हैं ताकि आप चीजों को कनेक्ट कर सके। जैसे कि क्या अगर आप ये कि हम किसकी बात कर रहे थे, सेल की, कोशिका की बात कर रहे थे, तो आप ही बताएंगे, हम नहीं बताएंगे सारे क्वेश्चन। जैसे कि क्या कोशिका की बात कर रहे थे तो स्टडी ऑफ सेल क्या बोलते हैं, तो स्टडी ऑफ सेल हम किसका अध्ययन, किसका, कोशिका का अध्ययन हम बायोलॉजी के किस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं, तो आंसर क्या, साइटोलॉजी। दैट्स क्लियर। ओके, एंड फिर क्या इस कोशिका की डिस्कवरी किन्होंने की थी, तो डिस्कवरी ऑफ सेल। ओके, डिस्कवरी ऑफ सेल तो सबसे पहले किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने देखा था। किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने देखा था। बट ये किस सेल में देखे थे, ये डेड सेल में देखे थे, मृत कोशिका में देखे थे। ठीक है, डेड सेल में ये देखे थे। उसके बाद अब हम बात करेंगे किसकी, फिर ये क्या हुआ कि लिविंग सेल में किसने देखा था, तो जीवित कोशिका में किसने देखा था। तो अगर हम बात करेंगे लिविंग सेल की तो किसने देखा था, एंटोनी वॉन। ठीक है, एंटोनी वॉन लुवेनहॉक। ठीक है ये। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे किसकी, कि देखिए यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई कि स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी, और बायोलॉजिकल टर्म में क्या बोला जाता है इसे, साइटो। ठीक है, क्या साइटो बोला जाता है। और अगर हम बात करेंगे कि कोशिका थियरी, सेल थियरी किसने दिया था, क्या किस सेल थियरी किसने दिया था। ओके, अगर हम बात करते हैं सेल थियरी की, सेल थियरी किसने दिया था, स्लाइडन एवं शॉन ने। स्लाइडन एवं शॉन। और फिर आपको बताए थे सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा, एग, ऑस्ट्रिच एग जो होता है। ठीक है, क्या ऑस्ट्रिच एग। फिर सबसे छोटा, अगर सबसे छोटे की बात करेंगे तो क्या सबसे छोटे में आता है माइकोप्लाज्मा। आई होप यहाँ तक आपको चीजें एकदम क्लियर हुई थी, बस जस्ट आपको रिकॉल कर रहे हैं। और अगर बात करेंगे हम ह्यूमन की, ठीक है, क्या ह्यूमन की बात किए थे तो सबसे बड़ा क्या होता है, ओवम होता है जो कि फीमेल में। ठीक है, और फिर मेल में क्या होता है, स्पर्म होता है। ठीक है, और सबसे लंबी कोशिका की बात करेंगे तो क्या नर्व्स होती है, जो ब्रेन की होती है। ठीक है, न्यूरॉन्स। ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, इतना हम आपको बता दिए थे। एंड फिर क्या कि इसका क्या होता है कि इसमें सेल डिवीजन करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। क्या सेल डिवीजन करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इसमें क्या देखेंगे कि सबसे ज्यादा क्या होता है, लीवर। जैसे लीवर है तो ये कोशिका जो है सेल डिवीजन इतनी तेजी से करता है, अगर किसी का लीवर डैमेज हुआ तो थोड़ा सा बचा है, उसमें रीजनरेशन पावर इतनी ज्यादा होती है, क्या कि इसमें रीजनरेशन पावर इतना ज्यादा होती है कि ये रिकवर कर लेता है, पुनः क्या रिकवर कर लेता है। तो यहाँ तक चीजें आपको बता चुके थे, जस्ट अब हमें आगे बढ़ना है। ओके, क्या हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक आपको चीजें समझ में भी आई थी, बस जस्ट हम आपको रिकॉल किए क्योंकि क्लास को इस क्लास को दूसरे क्लास से कनेक्ट करने के लिए, जो कि पिछली वाली क्लास है उस क्लास से। ठीक है, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। अब हम क्या देखेंगे, कोशिका के अंदर प्रेजेंट क्या क्या होता है।
ठीक है। अगर हम बात करेंगे कोशिका की, तो जस्ट एक रफली अभी हम बना रहे हैं कि कोशिका के अंदर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, उसके बारे में एक रफली आपको बता रहे हैं। फिर एक एक फिगर को क्या हम करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ओके, फिर क्या देखेंगे कि ये सपोज दैट हमारी सेल है, ठीक। बस अभी आपको सपोज करना है, हाँ सेल तो है ही है, लेकिन पूरा स्ट्रक्चर हम नहीं बनाएंगे, ठीक। तो इसमें प्रेजेंट क्या होता है, क्या क्या चीजें होती हैं सेल के अंदर, एक कोशिका के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। अगर कोशिका की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या होता है, माइटोकांड्रिया होता है, ठीक है। और माइटोकांड्रिया हुआ, वैक्यूल्स हुआ, फिर क्या होता है, सेंट्रोसोम हुआ, साइटोप्लाज्म होता है, सेंट्रोसोम नहीं होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। राइबोसोम होता है, ठीक है। ईआर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और फिर हम क्या देखते हैं कि देखिए ये इतनी सारी, और यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। क्या कि देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक सेल के अंदर क्या, एक सेल के अंदर इतनी सारी चीजें प्रेजेंट होती है, ठीक है। एक सेल के अंदर इतनी सारी चीजें प्रेजेंट होती है। और फिर क्या देखेंगे, गोल्गी बॉडी, ठीक है, गोल्गी बॉडी। तो हम क्या बात कर रहे थे कि एक सेल, एक कोशिका के अंदर क्या, एक कोशिका के अंदर इतनी सारी चीजें प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे बोलते हैं न्यूक्लियस। इतनी सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं एक कोशिका के अंदर। अब हम बात क्या करेंगे, एक एक चीज के बारे में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका पूरा डिस्कशन करेंगे, उसका विथ फिगर, उसके बाद फिर गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, हर चीज के बारे में अच्छे से डिटेल्स आपको बताएंगे जहां से क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। फिर हम आपको ये बताते हैं कि देखिए जैसे क्या होता है, सबकी अपनी मजबूती होती है, क्या कि देखिए अगर कुछ अंदर है, ठीक है, अंदर है तो उसमें क्या, उसकी बाहर भी तो कोई ले, जैसे ये है, इसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है, इतना ऑर्गन इसके अंदर है, चीजें हैं। तो हम क्या देखेंगे कि इसमें क्या होता है, ये जो लेयर होती है, ठीक है, ये जो लेयर होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक झिल्ली होती है। मेम्ब्रेन मींस होता क्या है, अब जब भी बायोलॉजी का नाम लेंगे, मेम्ब्रेन मींस क्या होता है, झिल्ली होती है, ठीक है। क्या मेम्ब्रेन मींस क्या होती है, झिल्ली होती है। तो ये एक झिल्ली होती है, क्या, ये जिसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, प्लाज्मा झिल्ली, दैट्स क्लियर, प्लाज्मा झिल्ली। ओके, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। यहाँ तक चीजें समझ में आई कि ये जो हमारा किनारा है जिससे घिरा हुआ है, ये पूरे ऑर्गन जिससे घिरा हुआ है, उसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और पता है ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये बना किससे होता है, अगर बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो ये प्रोटीन से मिलके बना होता है। क्या, प्रोटीन से मिलके बना होता है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन से मिलके बना होता है। और फिर क्या बात करेंगे, प्रोटीन से तो मिलके बना ही होता है। फिर क्या देखेंगे कि देखिए ये यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई। इसके बाहर ये देखिए, ये ऐसे स्ट्रक्चर है, जस्ट आपको समझने के लिए रफली फिगर है। सॉरी, आज मेरे मुंह से फीवर ही बहुत ज्यादा निकल रहा है, लग रहा है फीवर हमें होगा, ठीक है। तो क्या, इसको क्या बोलते हैं, ये सेल के बाहर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गई। क्या, सेल मेम्ब्रेन हो गई। ओके, क्या, सेल मेम्ब्रेन हो गई। इट मींस कोशिका झिल्ली हो गई, ठीक है। क्या, कोशिका झिल्ली, जो कि किसके बाहर, पहले प्लाज्मा झिल्ली है, फिर उसके बाद क्या है, कोशिका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर क्या, कोशिका झिल्ली, ठीक है, जिसे ये प्रोटेक्ट करती है, मतलब बचाती है, ठीक है। बचाने का आशय ये है कि जैसे
हमारे ब्रेन में क्या होता है, जो हमारी बाहरी लेयर होती है वो कौन सी होती है, जिसे बोलते हैं मेनिंजाइटिस। अगर हमें चोट लगती है तो ऐसा थोड़ी है कि सबसे पहले हमारी खोपड़ी में ही चोट लगेगी, पहले बाहर चोट लगती है ना, तो फिर क्या होता है वहां मेनिंजाइटिस होता है जो कि संभाल लेता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए हर ऑर्गन का अपना काम है, वो प्रोटेक्ट करता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है मेनिंजाइटिस, ठीक है। मेनिंजिस ऐसे, हाँ वो झिल्ली होती है, सॉरी, उसके बाहर वो क्या करता है कि संभालता है। लेकिन मेनिंजाइटिस जो होता है उससे क्या होता है, अगर हमें हो जाता है तो क्या होता है कि प्रॉब्लम हो जाती है, कि जैसे चोट लग जाती है तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उसी प्रकार से मेरे कहने का सिंपल आशय ये है कि ये हमें क्या, ये पूरे ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, क्या, पूरे ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। ओके, बाकी ब्रेन से जो अभी बताया उसका कोई रिलेशन नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए हम बोले, ठीक है। फिर क्या, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली होती है। यहाँ तक चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गया होता है। कोशिका झिल्ली जो होती है, ये कोशिका झिल्ली पूरे अंग को, पूरे ऑर्गन को, जितने भी ऑर्गन प्रेजेंट है इसमें सभी को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, इट मींस बचाती है। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है। फिर अब बात हम क्या करेंगे, इसी में क्या प्रेजेंट होता है, इसी की जो लेयर होती है, एक और लेयर होती है जिसे क्या बोलते हैं, सेल वॉल, सेल वॉल, जिसे क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति, ठीक है। क्या, कोशिका भित्ति। अगर हम बात करते हैं कोशिका भित्ति की, तो ये पता है किससे बनी होती है, ये सेल्यूलोज से बनी होती है। क्या, सेल्यूलोज से बनी होती है। कोशिका भित्ति हमारी किससे बनी होती है, तो सेल्यूलोज से बनी होती है, ठीक है। क्या, सेल्यूलोज से बनी होती है। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई कि कोशिका भित्ति जो होती है सेल्यूलोज से बनी होती है, और कौन कौन सी चीजें सेल्यूलोज से बनी होती है। जो आप लोगों ने कागज देखा है, कागज देखा है, ऐसे मैं पूछ रही हूँ जैसे देखा ही नहीं होगा, कॉपी आप सभी लोग यूज कर रहे हैं, जो कागज होता है वो भी क्या होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। और जो पता है, जो गांधी जी जिसमें छपे रहते हैं, पैसा, क्या, पैसा, वो भी क्या होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। क्या, समझ में आ गई होंगी। जैसे कि हम क्या बात करते हैं, और पता है हमारे अंदर ये जो कोशिका भित्ति होती है, हमारे अंदर एक सेल्यूलाइटिक जो होती है वो नहीं पाया जाता है, इसलिए हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। हम लैक्टोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सेल्यूलाइटिक हमारे बॉडी में नहीं प्रेजेंट होता है। और फिर हम क्या देखते हैं, अभी आपको जस्ट क्या बताया कि सेल्यूलोज जो होता है, सेल्यूलोज से क्या क्या चीजें बनी होती है, तो भैया गांधी जी, मतलब जो पैसा, नोट होती है, नोट, पैसा, ठीक है। आप चिल्लर मत समझ लीजिएगा आप लोग, हम नोट की बात कर रहे हैं, ठीक है। नोट जो होती है वो क्या, सेल्यूलोज से बनी होती है, कागज भी सेल्यूलोज का बना होता है। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हुई, ठीक है। और हमारी सेल, क्या, सेल वॉल भी, कोशिका भित्ति भी हमारी सेल्यूलोज की बनी होती है। और जैसे कि यहाँ जितने भी पार्ट हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, कि पहला तो हम किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसे क्या, पावर हाउस ऑफ, क्या, हमारे बॉडी में पावर हाउस का काम क्या करती है, एनर्जी का काम कौन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, जो कि एनर्जी, एटीपी को क्या, एडीपी में कन्वर्ट करना, एडीपी को एडीपी में कन्वर्ट करना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट करना। ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे, क्रियर साइकिल में क्या कैसे होता है, सब कुछ बताएंगे, जस्ट पेशेंस, ओके। और फिर हम क्या देखेंगे, दूसरा गाल्गी बॉडी की बात करेंगे, ठीक है, गाल्गी बॉडी की बात करेंगे, ठीक है। एंड थर्ड हम क्या देखेंगे, साइटोप्लाज्म की बात करेंगे, ओके। एंड फोर्थ हम क्या देखेंगे, राइबोसोम, जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ठीक है, राइबोसोम की बात करेंगे। फिर ईआर जो है, ठीक है, क्या, पांचवा जो हमारा है ईआर, इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। क्या, एंडोप्लाज्मिक, बस थोड़ा बेसिक हम अभी बता दे रहे हैं, रेटिकुलम कहते हैं, ताकि आपको चीजें आगे समझ में आए, ठीक है। रेटिकुलम कहते हैं, और ये तो हमारा न्यूक्लियस है ही है, केंद्रक है ही है। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हुई,
क्या न्यूक्लियस केंद्रक ही है। यहाँ तक आई होप आपको एक भी डाउट नहीं होने चाहिए। क्या यहाँ तक आपको एक भी डाउट नहीं होने चाहिए। जस्ट मेरे साथ आप बोलिए क्या कि स्टडी ऑफ सेल स्कार्ड साइटोलॉजी, ठीक है क्या, स्टडी ऑफ सेल स्कार्ड साइटोलॉजी। एंड फिर क्या देखेंगे कि हमारा जो है सेल की डिस्कवरी, स्टडी ऑफ डिस्कवरी ऑफ सेल तो किसने किया था सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है, डेड सेल में इन्होंने किया था। फिर लिविंग सेल में कौन किया था, तो कौन किया था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। फिर सेल थियरी किसने दिया था, स्लाइडर एवं शॉन। अब देखिए होता क्या है कि ये सेल की खोज तो कर दिए, लेकिन उसका एक्चुअल में यूज क्या है, कहाँ हम इसे यूज कर सकते हैं, ये किसने बताया, सेल थियरी सिद्धांत दिया, किसने दिया, स्लाइडर एवं शॉन ने दिया। सबसे बड़ी कोशिका की बात करेंगे तो ऑस्ट्रिक एग होता है, इट मींस शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। और सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा होती है। ह्यूमन की बात करेंगे तो फीमेल में ओवम होती है और मेल में स्पर्म होता है। और सबसे लंबी कोशिका की बात करेंगे तो हमारा क्या होता है, नर्वस सिस्टम की जो ब्रेन की जो नसें होती है वो, ठीक है, न्यूरॉन्स। ओके, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई। और अगर बात करेंगे इसकी, इसमें सेल डिवीजन करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, बहुत तेजी से करते हैं, सेल्फ रिप्रोडक्शन भी इसको कह सकते हैं। फिर हम आपको क्या बताया कि हम सेल का स्ट्रक्चर बेसिकली रफली आपको बना के दिखाए कि सबसे बाहरी झिल्ली क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है। फिर उसके बाद हम आपको क्या बताए, सेल मेम्ब्रेन होती है, क्या, कोशिका झिल्ली होती है जो कि इसे प्रोटेक्ट करती है। फिर हम आपको क्या बताए कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, कोशिका भित्ति होती है, क्या, कोशिका भित्ति जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज से नोट भी बने होते हैं, सेल्यूलोज से कागज भी बने होते हैं। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके, यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट में जरूर पूछिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और हाँ, बहुत ज्यादा आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी तक ये क्लास आप पहुंचाइए जिससे सभी को हेल्प मिल सके। ओके, तो हैव ए नाइस डे, मिलते हैं कल, बाय, टेक केयर।